वो एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में शंभू रहा करता था। उसकी बीवी बहुत झगड़ालू थी। सौतेला बेटा होने की वजह से वो रवि को जरा भी पसंद नहीं करती थी। उसे मारती पीटती। दिन बीत रहे थे। एक दिन, सुनिए, कल से रवि को भी अपने साथ काम पर ले जाइए। घर पर रहकर क्या करेगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। उस पे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत? हमेशा खेल कूद पे ही ध्यान रहता है उसका। छोटा बच्चा है, खेलने दो उसे। बेकार की बहस मत कीजिए। कल से उसे अपने साथ ले जाइए। वो गुस्से से वहां से चली जाती है। शंभू बीवी के डर से रवि को अपने साथ काम पे ले जाता है। रवि तपती धूप में ईंटें ढोकर कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे देख शंभू कहता है, बेटा, काम करने में तकलीफ हो रही है? बाबा, धूप बड़ी तेज है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। रवि मायूस होकर कहता है, मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी। तुम्हें माँ का प्यार मिले इसलिए मैंने दूसरी शादी की। पर माँ का प्यार तो दूर, इंसानियत से भी नहीं देखती वो तुम्हें। शंभू व्यथित हो जाता है। रवि भी असहाय होकर पिता को देख रहा था। शंभू कहता है, बेटा, तुमने शर्ट क्यों उतार दी? धूप से थोड़ी तो राहत मिलती शर्ट पहनने पर। बाबा, मेरे पास एक ही शर्ट है। वो अगर मैली हो जाती तो मुझे ही धोनी पड़ती, और अगर नहीं धोता तो सारे हंसते मुझ पर। इसीलिए निकाल कर रखी मैंने। कोई बात नहीं बेटा, मैं नई खरीद दूंगा। शंभू रवि को शर्ट पहनने को कहता है। रवि शर्ट पहन लेता है। फिर से ईंटें ढोने लगता है। मिट्टी से रवि की शर्ट मैली हो जाती है। शाम को बाप बेटे दोनों घर लौटते हैं। रवि के कपड़े देख, हाय राम, अच्छे कपड़ों की ये क्या हालत कर दी तुमने? अब कौन धोएगा इसे? तुम्हारे कपड़े धो धोकर मेरे हाथ टूट जाए, यही चाहते हो ना तुम? जरा सी भी अक्ल नहीं है तुम में। मैं नहीं धोऊंगी तुम्हारे कपड़े, खुद धो लेना। अरे, वो कह रहा था कि तुम ऐसे ही कहोगी। मेरे कहने पर ही उसने शर्ट पहनी। मैं उसे नई शर्ट दिलाऊंगा। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे भी कष्ट मत देना। क्या? नई शर्ट दिलाओगे? हाँ हाँ, दिलाओ दिलाओ अपने बेटे को नई शर्ट। मैं कौन हूं, मेरी तरफ ध्यान है तुम्हारा? मेरे पास सिर्फ 2 साड़ियां हैं, एक तन पर और दूसरी धुलाई में। मेरा ख्याल ही नहीं है तुम्हें। बाहर जाना मुश्किल हो गया है मेरा। उसे शर्ट दिलाओगे तो मुझे भी साड़ी दिलानी होगी। यूं गुस्से से कहकर वो वहां से चली जाती है। शंभू भी बाहर चला जाता है। रवि अपनी शर्ट धो देता है। उतने में सौतेली माँ आकर, ओहो, कपड़े धोना तो अच्छे से आता है तुझे, फिर रोज मुझसे क्यों धुलवाता है अपने कपड़े? चलो, अब शुरुआत कर ही दी है तो ये बाकी के कपड़े भी धो दो। यूं कहकर वो वहां से चली जाती है और थोड़े कपड़े लाकर उसके सामने रख देती है। इसे भी धो देना, यूं कहकर चली जाती है। शंभू को गए काफी देर हो जाती है। वो शंभू की राह देख रही थी, पर शंभू एक पेड़ के पास बैठ सोच रहा था। लक्ष्मी, काश तुम जिंदा होती, मेरा और अपने बेटे का ख्याल रखती तुम। दूसरी शादी करके मैंने अपनी जिंदगी नर्क बना ली है। हे भगवान, मेरे बच्चे को भी बुला लो, मेरे बच्चे को भी ले जाओ। इस नर्क में उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यूं कहकर शंभू व्यथित हो जाता है। शंभू की बीवी उसकी राह देख थक जाती है। वो खाना खाकर सो जाती है। बेचारा रवि, कपड़े बहुत सारे थे। वो सारे कपड़े धो देता है, फिर घर में जाता है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो माँ के पास जाता है, पर उसे सोते देख, अब अगर मैं छोटी माँ को उठाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी और मार भी।
मैं ही खाना परोस कर खाता हूं। यूं कहकर रवि रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगता है। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, पर इस हड़बड़ी में अचार की बोतल नीचे गिर जाती है, गिरकर टूट जाती है। सौतेली माँ की नींद खुल जाती है। वो रसोई में आकर देखती है, अरे ये क्या, यहाँ क्या करने आए थे? अचार का तो सत्यानाश कर दिया। और वो रवि की पिटाई करने लगती है। मुझे मत मारो छोटी माँ, दर्द हो रहा है। भूख लगी थी इसीलिए रसोई में आया। हाँ। अरे भूख लगी थी तो मुझसे पूछता। और हाँ, तेरे लिए खाना बनाने की फुर्सत नहीं है मुझे। तुम सोई थी इसलिए नहीं जगाया। ओह, तो चोरी छिपे आए थे रसोई में। चुपचाप पानी पीकर सो जाओ। सारे अचार का सत्यानाश कर दिया। रवि वहां से चुपचाप चला जाता है। वो भी जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह, अरे रवि, तुम्हारे बाबा घर नहीं लौटे, जाओ जरा जाकर ढूंढो, वो रवि से कहती है। तभी शंभू घर लौटता है। सारी रात कहां थे? किसी भी चीज का ख्याल नहीं है। मर गया यूं सोचा ना तुमने? इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। ओहो, मुझे धमका रहे हो? जाओ, जाना है तो किसने रोका है? जाने का समय आने पर सबको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। यूं कहकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। रवि कहता है, कहाँ गए थे बाबा? माँ बहुत चिंता कर रही थी। ठीक है, पर इसने तुम्हें खाने के लिए कुछ दिया या नहीं? रवि चुपचाप खड़ा था। समझ गया मैं। चलो कुछ खाकर आते हैं। यूं शंभू रवि को बाहर ले जाता है। डोसा बेचने वाले ठेले पर जाकर 2 प्लेट डोसा देना, शंभू कहता है। रवि और शंभू डोसा खाने लगते हैं। रवि भूखा था इसलिए टूट पड़ा। उसे देख शंभू, अरे तुम्हें खाना खाए कितने दिन हुए? बोलो। रवि रोते हुए, बाबा परसों दोपहर को खाया था। मुझे बहुत भूख लगती है पर छोटी माँ खाना नहीं देती। रवि रो रहा था। शंभू व्यथित होकर, बच्चे को खाना भी नहीं देती वो, कैसी माँ है? तुम उसकी संतान नहीं हो इसीलिए ऐसा कर रही है। ऐसी औरत का जीकर भी क्या फायदा? शंभू दुखी हो जाता है। बाबा आप दुखी मत होना। माँ जिंदा होती तो हमारे हिस्से में ये दुख ना आता। दोनों व्यथित हो जाते हैं। डोसा बनाने वाली औरत ये सब सुन रही थी। हे भगवान, सौतेली माँ बच्चे को कितना कष्ट दे रही है, मन ही मन सोचती है। कुछ देर बाद वो दोनों उसे पैसे देकर काम पे चले जाते हैं। दोनों वहां ईंटें ढोने का काम करते हैं। दोपहर को खाने का समय हो जाता है। रवि को भूख लगती है लेकिन वो पिता से कुछ नहीं कहता। शंभू उसे देख, बेटा भूख लग रही है ना? मैं जानता हूं, पर क्या करूं, सुबह हमने नाश्ता कर लिया और पैसे खर्च हो गए। और थोड़ी देर काम कर लो, पैसे मिलेंगे, फिर शाम को बाहर खाना खा लेंगे। तुम्हारी माँ को हमारे लिए खाना बनाने की फुर्सत नहीं है। ऐसी बात नहीं है बाबा, मुझे तो भूख की आदत सी हो गई है। उतने में डोसा बेचने वाली औरत वहां खाना लेकर आती है। उसे देख दोनों को अचरज होता है। वो औरत, भैया मैं आपके लिए खाना लाई हूं। अरे तुमने क्यों कष्ट उठाया? ये खाना क्यों लेकर आई? भैया आपकी बातें मैंने सुबह सुन ली थी। आपकी बीवी झगड़ालू है जानती हूं, पर इतनी निर्दयी है ये आज ही पता चला। भैया मैं रिश्ते में आपकी छोटी बहन हूं। लक्ष्मी भाभी जिंदा होती तो ये सब न होता। ठीक है, पर अब बातें करने से क्या होगा, छोड़िए, आप दोनों खाना खा लीजिए। वो उन दोनों को खाना परोसती है। बाद में, भैया मेरी शादी को बहुत साल हो गए, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं रवि को गोद लेना चाहती हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो।
उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। सौतेली माँ उसे पढ़ने नहीं देगी। सच कह रही हो तुम, लेकिन वो लालची औरत नहीं मानेगी। उसे सिर्फ पैसे चाहिए। रवि पढ़ाई में अव्वल है। उसकी पढ़ाई में वो रुकावट डाल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं भैया, यूं कहकर वो व्यथित होकर वहां से चली जाती है। शाम को वो दोनों काम से घर लौटते हैं। किसी न किसी बात पर वो झगड़ा किया करती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी। चिल्लाना चीखना उसका रोज का काम था। उसी तरह छोटी छोटी बातों पर रवि की पिटाई भी करती थी। दिन बीत रहे थे। उसके इस तरह के बर्ताव से शंभू परेशान हो गया था। एक दिन वो उसकी पिटाई करता है। कितने दिन हाथ पे हाथ धरे बैठूं? अब मुझसे नहीं होगा। रवि यही रहेगा तो तुम्हारे हाथों मारा जाएगा बेचारा। आपने मुझे मारा, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। जाओ जाओ, चली जाओ। मैं अपने बेटे के साथ अच्छे से रहूंगा, उसे पढ़ाऊंगा। मेरी बहन अन्नपूर्णा उसे गोद लेना चाहती है। मैं उसे रवि को दे दूंगा। माँ का प्यार तो मिलेगा उसे। उन्हें भी तो संतान नहीं है, उन्हें भी संतान का प्यार मिलेगा। यूं कहकर शंभू रवि को लेकर अन्नपूर्णा के पास जाता है और रवि को अपनी बहन को सौंपता है। अन्नपूर्णा काफी खुश हो जाती है। वो रवि से प्यार करने लगती है, उसे स्कूल भेजती है। रवि भी उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।